CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है। NCERT की कक्षा 5 के लिए हिंदी की ध्वनि पाठ्य पुस्तक वीणा। पृष्ठ संख्या 33। पाठ 4 सांडकेन। पृष्ठ के दाईं ओर एक QR कोड है जिसे स्कैन करके आप पाठ के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश में चौखाम के मंडल कार्यालय में वल्लरी के पिताजी एक अधिकारी हैं। इस बार उन्होंने दिल्ली से अपने परिवार को भी अपने पास बुला लिया है। कहाँ दिल्ली की भीड़ भरी सड़कें, हॉर्न बजाती हुई कारें और बसें, आदमियों की लंबी लंबी कतारें, और कहाँ चौखाम का खुला और शांत वातावरण। जिधर देखो हरियाली ही हरियाली और फूल ही फूल। यहाँ के लोगों के मुखों पर सदैव मुस्कान बनी रहती है। एक दिन वल्लरी को उसके मित्र चाउतान ने अपने घर बुलाया। वल्लरी अपने पिताजी के साथ चाउतान के घर गई। उस समय चाउतान के पिताजी घर की सफाई कर रहे थे। वल्लरी और उसके पिताजी को देखकर उन्होंने सफाई का काम छोड़ दिया और उन दोनों का स्वागत किया। चाउतान की माताजी कई प्रकार के पकवान ले आई। ये पकवान बहुत स्वादिष्ट थे। पृष्ठ के ऊपरी भाग में एक स्तूप का चित्र दिया गया है जिसके चारों ओर हरे भरे पहाड़ और खेत हैं। पृष्ठ के दाईं ओर एक महिला का चित्र है तथा बाईं ओर एक पुरुष का चित्र है। पृष्ठ संख्या 34। वल्लरी और उसके पिताजी पकवान खाने लगे। तभी वल्लरी ने देखा कि सड़क पर एक शोभा यात्रा निकल रही है। शोभा यात्रा में बहुत से लोग थे। कुछ लोगों के कंधों पर पालकियां थीं। इन पालकियों में बड़ी-बड़ी और सुंदर-सुंदर मूर्तियां रखी हुई थीं। शोभा यात्रा में सब लोग नाचते गाते हुए जा रहे थे। लोगों में बहुत उत्साह था। वल्लरी ने चाउतान से पूछा, ये लोग कहाँ जा रहे हैं? बहुत प्रसन्न दिख रहे हैं। चाउतान ने बताया, अभी 1-2 दिन पहले ही हमारे गांव के लोगों ने नदी के किनारे एक मंदिर बनाया है। ये लोग बौद्ध विहार से भगवान बुद्ध और उनके शिष्यों की मूर्तियां लाए हैं और इन्हें मंदिर ले जा रहे हैं। ये मूर्तियां 3 दिन तक उस मंदिर में रखी रहेंगी। गांव के लोग इन मूर्तियों पर प्रतिदिन जल चढ़ाएंगे और इनकी पूजा करेंगे। क्या हम लोग भी शोभा यात्रा में सम्मिलित हो सकते हैं? वल्लरी के पिताजी ने पूछा। हाँ, अवश्य। चलिए, हम सब शोभा यात्रा में चलते हैं। पृष्ठ के मध्य में एक चित्र है। चित्र में वल्लरी और उसका दोस्त चाउतान खिड़की में से शोभा यात्रा को देख रहे हैं। पृष्ठ संख्या 35। चाउतान के पिताजी बोले, सब लोग शोभा यात्रा में सम्मिलित हो गए। शोभा यात्रा में लोग गाते बजाते हुए और नाचते कूदते हुए चले जा रहे थे। उनकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं था। थोड़ी देर में शोभा यात्रा मंदिर के पास पहुंची। मंदिर की जालीदार दीवारें बांस और बांस की खपच्चियों से बनी हुई थी। बीच-बीच में पेड़ों की हरी भरी टहनियां लगाई गई थीं और खोस-खोस कर उन पर रंग-बिरंगे फूल सजा दिए गए थे। इतना सादा और सुंदर मंदिर वल्लरी ने पहले कभी नहीं देखा था। देखते देखते भीड़ मंदिर के द्वार पर एकत्रित होने लगी। बौद्ध भिक्षुओं ने मंत्र पढ़ते हुए इन मूर्तियों को पालकियों से उतारा और इन्हें मंदिर में रख दिया। अब वे इन मूर्तियों की पूजा करने लगे और इन पर जल चढ़ाने लगे। हंसी खुशी के इस वातावरण में
वल्लरी ने देखा कि लोग एक दूसरे पर बाल्टियां भर भर कर पानी डाल रहे हैं। वे एक दूसरे के चेहरों पर चावल का आटा भी लगा रहे हैं। वल्लरी को होली की याद आ गई। उसने चाउतान से कहा, चाउतान भाई, लगता है कि लोग होली का त्योहार मना रहे हैं। चाउतान बोला, तुम्हें मालूम नहीं, आज हमारे यहाँ सांगकेन का त्योहार है। आज से हमारा नया वर्ष आरंभ होता है। पृष्ठ में नीचे की ओर एक चित्र है जिसमें लोग बाल्टी भर भर कर एक दूसरे पर पानी डाल रहे हैं और चावल का आटा भी लगा रहे हैं तथा साथ ही साथ नव वर्ष की बधाइयां दे रहे हैं। पृष्ठ संख्या 36। वल्लरी ने बताया, हमारे यहाँ भी होली से ही नया वर्ष आरंभ होता है। होली के दिन हम लोग भी एक दूसरे के ऊपर रंगीन पानी फेंकते हैं और मुंह पर गुलाल लगाते हैं। होली के दूसरे दिन लोग एक दूसरे से मिलने जाते हैं। उस दिन लोग घरों में कई प्रकार की मिठाइयाँ और नमकीन बनाते हैं और अतिथियों का स्वागत करते हैं। चाउतान ने बताया, आज शाम को हम लोग भी अपने ताऊजी के यहाँ जाएंगे। हमारी ताईजी ने भी विभिन्न प्रकार के पकवान बनाए होंगे। हम उन्हें प्रणाम करेंगे, वे हमें आशीर्वाद देंगे। कल मेरी बुआ जी और मेरे फूफा जी भी हमारे यहाँ आएंगे। इतने में किसी ने वल्लरी और उसके पिताजी पर एक बाल्टी पानी डाल दिया। वे भीग गए। फिर तो लोग बहुत देर तक एक दूसरे पर पानी डालते रहे और सांगकेन मनाते रहे। 3 दिन तक इसी तरह सांगकेन मनाया जाता है, चाउतान ने बताया। तीसरे दिन बौद्ध भिक्षु इन मूर्तियों को पुनः पालकियों में रखकर बौद्ध विहार ले जाएंगे। वहां वे मंत्र पढ़ पढ़कर इन मूर्तियों को इनके स्थान पर रख देंगे। चाउतान के पिताजी ने बताया, गांव के लोग फिर बौद्ध विहार जाएंगे और भिक्षुओं को बार-बार दंडवत प्रणाम करेंगे। भिक्षु लोग हमें आशीर्वाद देंगे। खेती फूले फले तुम्हारी, तुम्हें ना हो कोई बीमारी। हिल मिलकर सब नाचे गाएं, नए साल में खुशी मनाएं। पृष्ठ के नीचे की ओर एक तस्वीर दी गई है। बाईं ओर एक युवती का चित्र है जो बहुत प्रसन्न दिख रही है तथा दाईं ओर एक बौद्ध भिक्षु का चित्र दिया गया है। पृष्ठ संख्या 37। बातचीत के लिए। 1. त्योहारों पर घरों में कई प्रकार की मिठाइयाँ और नमकीन बनाई जाती हैं। आपको कौन सी मिठाइयाँ और नमकीन अच्छी लगती हैं? वे किस त्योहार पर बनाई जाती हैं? 2. आप कौन से त्योहार मनाते हैं? उनमें और सांगकेन में कौन-कौन सी समानताएं हैं? 3. हमारे देश में अनेक अवसरों पर शोभा यात्राएं, जुलूस निकाली जाती है। आपने कौन-कौन सी शोभा यात्राएं देखी हैं? उनके बारे में अपने अनुभव बताइए। 4. आप नया वर्ष कब और कैसे मनाते हैं? पाठ से प्रश्नों के उपयुक्त उत्तर के सामने तारे का चित्र बनाइए। 1. सांगकेन क्यों मनाया जाता है? क. दीपावली पर्व के कारण। ख. नव वर्ष प्रारंभ होने के उपलक्ष्य में। ग. नए मंदिर के उद्घाटन की प्रसन्नता में। घ. बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर। 2. भगवान बुद्ध का मंदिर कहाँ बना हुआ था? क. चिकित्सालय के पास। ख. सरोवर के किनारे। ग. नदी के किनारे। घ. समुद्र के किनारे। 3. लोग बहुत देर तक एक दूसरे पर पानी डालते रहे क्योंकि क. उन्हें गर्मी लग रही थी।
ख. वे स्नान कर रहे थे. ग. वे गंदे हो गए थे. घ. वे सांगकेन मना रहे थे. पृष्ठ संख्या 38. 4. यहाँ के लोगों के मुखों पर सदैव मुस्कान बनी रहती है. इस वाक्य का क्या अर्थ है? क. यहाँ के लोग सदैव प्रसन्न रहते हैं. ख. यहाँ के लोग सदैव प्रसन्न रहने का अभिनय करते हैं. ग. यहाँ के लोगों को खेलना कूदना अच्छा लगता है. घ. यहाँ के लोगों को नाचना गाना अच्छा लगता है. पाठ से 1. यहाँ दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए. क. सांगकेन का त्योहार मनाते समय वल्लरी को होली की याद क्यों आई? ख. वल्लरी को चौखाम और दिल्ली में क्या अंतर लगा? ग. मंदिर की सजावट कैसे की गई थी? घ. आपको कौन कौन आशीर्वाद देते हैं? वे क्या आशीर्वाद देते हैं? 2. यहाँ पाठ की कुछ पंक्तियों के भावार्थ दिए गए हैं. उदाहरण के अनुसार पाठ की उन पंक्तियों को लिखिए जो दिए गए भावार्थ पर आधारित हैं. यहाँ पर एक तालिका दी गई है जिसे 2 भागों में विभाजित किया गया है. भावार्थ एवं पाठ की पंक्तियां. पहले भावार्थ को आपकी सहायता के लिए हल किया गया है. शोभा यात्रा में लोग बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहे थे. शोभा यात्रा में सब लोग नाचते गाते हुए जा रहे थे. लोगों में बहुत उत्साह था. भावार्थ. मंदिर सुंदर सजा था. रिक्त स्थान. भावार्थ. ऐसा लगता है कि लोग होली का त्योहार मना रहे हैं. रिक्त स्थान. भावार्थ. त्योहारों में सब एक दूसरे से मिलते जुलते हैं. रिक्त स्थान. पृष्ठ संख्या 39. भाषा की बात. 1. यहाँ दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों के समानार्थी शब्दों का प्रयोग करते हुए अपनी लेखन पुस्तिका में वाक्यों को पुनः लिखिए. क. एक दिन वल्लरी को उसके मित्र चाउता ने अपने घर बुलाया. इस वाक्य में मित्र और घर को रेखांकित किया गया है. ख. हमारे गांव के लोगों ने नदी के किनारे एक मंदिर बनाया है. इस पंक्ति में गांव, नदी तथा किनारे को रेखांकित किया गया है. ग. बीच-बीच में पेड़ों की हरी भरी टहनियां सजाई गई थी. इस पंक्ति में पेड़ों तथा टहनियों को रेखांकित किया गया है. घ. आज हमारे यहाँ सांगकेन का त्योहार है. इस पंक्ति में त्योहार शब्द को रेखांकित किया गया है. 2. यहाँ दिए गए उदाहरण को समझकर वाक्यों को पूरा कीजिए. क. जहाँ देखो हरियाली ही हरियाली और फूल ही फूल. इस पंक्ति में हरियाली ही हरियाली और फूल ही फूल को रेखांकित किया गया है. आपकी सहायता के लिए हल किया गया है. ख. मैं समुद्र के किनारे गई. जहां देखो खाली जगह पानी. ग. मेरा गांव केरल में है. जहां देखो नारियल के पेड़ खाली जगह. घ. मुंबई में जिधर देखो खाली जगह. अंग. खाली जगह. की दुकान में जहां देखो खाली जगह. 3. रेखांकित शब्दों के वचन बदलकर वाक्य पूरा कीजिए. क. शोभा यात्रा में
बड़ी मूर्ति की पालकी सबसे पीछे थी और छोटी मूर्तियों की पालकियां आगे थीं। ख। बांस की खपच्चियां उधर रखी हैं। एक खाली स्थान मुझे दीजिए। खपच्चिया शब्द को रेखांकित किया गया है। ग। गंगा एक पवित्र नदी है। भारत में अनेक पवित्र खाली जगह है। इस पंक्ति में नदी को रेखांकित किया गया है। घ। मेरे जन्मदिन पर कई प्रकार की मिठाइयाँ थीं, लेकिन मुझे रसगुल्ले की खाली स्थान सबसे अच्छी लगती है। इस पंक्ति में मिठाइयाँ शब्द को रेखांकित किया गया है। अंग। सारी बाल्टियां पानी से भर गई हैं। केवल एक खाली जगह बची है। इस पंक्ति में बाल्टियां शब्द को रेखांकित किया गया है। पृष्ठ संख्या 40। जब किसी की बात ज्यों की त्यों लिखी जाती है, तब एक चिन्ह लगाया जाता है। इसे उद्धरण चिन्ह कहते हैं। उदाहरण के लिए, चाउतान बोला, आज से हमारा नया वर्ष आरंभ होता है। पाठ में आए ऐसे 4 वाक्य खोजकर लेखन पुस्तिका में लिखिए। 5। पाठ में से चुनकर कुछ शब्द यहाँ दिए गए हैं। इन्हें हिंदी वर्णमाला के क्रम में लिखिए, जैसे क कलम, ख खरगोश, ग गगन। करेला, समय, मठ, तट, नमकीन, जल, वन, मटका। पाठ से आगे। 1। आपके घर में त्योहारों के लिए कौन-कौन सी तैयारियां की जाती हैं? 2। आपके घर पर त्योहारों के समय कौन-कौन क्या-क्या काम करता है? सूची बनाइए। 3। हमारे देश में लोग अनेक प्रकार से अभिवादन करते हैं। उदाहरण के लिए, नमस्ते बोलकर। आपके राज्य में क्या बोलकर अभिवादन किया जाता है? एक सूची बनाइए। यहाँ पर एक तालिका दी गई है, जिसे 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहले भाग में राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जैसे दिल्ली, उदाहरण के लिए, लिखा गया है। दूसरी तालिका में अभिवादन के लिए शब्द जैसे नमस्कार, उदाहरण के लिए, लिखा गया है। दिए गए रिक्त स्थानों में आपने अपने राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का नाम लिखना है और अभिवादन के लिए कौन सा शब्द प्रयोग में लिया जाता है उसे भी लिखना है। इस कार्य के लिए आप अपने मित्रों, शिक्षकों और अभिभावकों की भी सहायता ले सकते हैं। पृष्ठ संख्या 41। सोचिए और लिखिए। 1। इस पाठ में आपको सबसे अच्छा क्या लगा और क्यों? 2। नीचे दिए गए उदाहरण को देखकर आगे की कड़ी बनाइए। गेहूं, आटा, रोटी या पूरी। गेहूं, दलिया, हलवा। पृष्ठ के दाईं ओर एक चित्र है, जिसमें एक व्यक्ति कुछ भोजन पका रहा है। आगे के शब्द हैं दूध, गन्ना, चना, चावल। इन शब्दों के आगे रिक्त स्थान है। इन शब्दों से आगे क्या और शब्द बन सकते हैं, उन्हें लिखकर कड़ी को पूरा कीजिए। 3। अपने मित्र को
सांगकेन के बारे में पूरे दिन का आंखों देखा वर्णन अपनी लेखन पुस्तिका में लिखकर बताइए। आपकी सहायता के लिए कुछ मुख्य संकेत बिंदु नीचे दिए गए हैं। स्वागत, पकवान, शोभा यात्रा, मूर्तियां, मंदिर, एक दूसरे पर पानी डालना, मिलजुल कर खुशी मनाना, पालकी, बांस की खपच्चियां, भगवान बुद्ध का मंदिर, बौद्ध भिक्षु, होली, आशीर्वाद, घर, फूल। आप इन शब्दों के अतिरिक्त अन्य शब्दों की भी सहायता ले सकते हैं। ये शब्द आपकी अपनी भाषा से भी हो सकते हैं। पृष्ठ संख्या 42। मेरी कलाकारी। यहाँ कुछ प्राणियों के चित्र दिए गए हैं जिन्हें सूखे पत्तों से बनाया गया है। इन प्राणियों को पहचानिए और पत्तों से किसी भी प्राणी की आकृति बनाकर नीचे दिए गए स्थान पर चिपकाइए। पृष्ठ की ऊपरी ओर 3 चित्र दिए गए हैं। पहला चित्र है मोर, दूसरा चित्र है कछुआ, तीसरा चित्र है हाथी। पृष्ठ संख्या 43। पुस्तकालय से। नीचे दिए गए बिंदुओं के आधार पर अरुणाचल प्रदेश के बारे में शिक्षकों और पुस्तकालय की सहायता से महत्वपूर्ण जानकारी जुटाइए। राजधानी, पड़ोसी राज्य, भाषा, मुख्य फसल, त्योहार, नृत्य, परिधान। पृष्ठ के मध्य में भारत का मानचित्र दिया गया है। मानचित्र में अरुणाचल प्रदेश को लाल रंग से चिन्हित किया गया है। बूझो पहेली। ज्योति को उसके जन्मदिन पर मिठाई बनाने के लिए उसकी माताजी ने दूध वाले भैया के पास 5 लीटर दूध लेने भेजा। दूध वाले भैया के पास दूध को मापने के 2 ही बर्तन थे, एक 4 लीटर का और दूसरा 3 लीटर का। दूध वाला कभी इस बर्तन में, कभी उस बर्तन में और कभी पतीले में दूध डाल रहा था। ज्योति ध्यानपूर्वक ये सब देख रही थी। उसे उत्सुकता भी थी कि आखिर वह 5 लीटर दूध कैसे दे सकेगा। दूध वाले भैया ने उसे 5 लीटर दूध दे दिया, जिसे लेकर वह घर आ गई। शाम को जन्मदिन के उत्सव पर उसने मित्रों को यह रोचक बात बताई और उनसे पूछा कि बताओ, दूध वाले ने उसे 5 लीटर दूध कैसे दिया होगा। अब आप बताइए कि ज्योति ने अपने मित्रों को उत्तर में क्या बताया होगा। शिक्षण संकेत। गणित की इस पहेली का उत्तर बच्चों द्वारा अलग-अलग दिए जाने की संभावना है। अतः शिक्षक धैर्यपूर्वक बच्चों द्वारा दिए जाने वाले उत्तरों को सुने और सही उत्तर तक पहुंचने में उनकी सहायता करें। पृष्ठ संख्या 44। होली आई, होली आई, होली आई, होली आई, देखो तो यह क्या क्या लाई। खेतों में लाई है सोना, चमक उठा उनका हर कोना। सरसों फूली, गेहूं लहका, अमराई का आंगन महका। हवा नई होकर लहराई, होली आई, होली आई। कोयल कुहकी, गूंजे भौरे, पत्ते झूमे, चिकने कौरे। फूल गया टेसू जंगल में, डूब गई दुनिया मंगल में। सूरज चंदा सब सुखदाई, होली आई, होली आई। इस पृष्ठ के दोनों तरफ चित्र है जिसमें बच्चे तथा बड़े
होली के पर्व में झूमकर नृत्य कर रहे हैं, रंग से खेल रहे हैं और कुछ ढोलक के साथ झूम रहे हैं। पृष्ठ संख्या 45। इस आंगन में मंजीरे खन के, उस आंगन में नूपुर रन के, ढोलक ठन की रह रह में, बालक बूढ़े सब उत्साह में, गली गली में फांगे गाई, होली आई होली आई। जली होली का चौराहों पर, लोग मिल रहे हैं राहों पर, जहां देखिए वहीं प्यार है, रंग और रस की बहार है। नाचो गाओ झूमो भाई, होली आई होली आई। भवानी प्रसाद मिश्र। इस पृष्ठ के दोनों ओर चित्र है। चित्र में कोयल कुहू कुहू कर रही है, चांद मजे से झूम रहा है, लोग होलिका दहन कर रहे हैं और रंगों से, गुलाल से खेल रहे हैं। इसी के साथ ये अध्याय समाप्त होता है। अभी आप सुन रहे थे एनसीईआरटी की कक्षा 5 के लिए हिंदी की ध्वनि पाठ्य पुस्तक वीणा। ध्वन्यांकन एकांत वशिष्ठ, वाचन स्वर शियोली घोष, ध्वनि संपादन सुरेंद्र कुमार, निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली, भारत।